हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टिवेट योर माइंड। दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं मेरे चैनल कल्टिवेट योर माइंड। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूं दोस्तों, जिसे आप जानते हैं। और दोस्तों, हर बार की तरह आज भी इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट? At the end of this video, I'm going to share a technique which will help you to manage your thought process. Basically, your habitual thoughts. जो हमारे habitual thoughts है, उसको मैनेज करने के लिए एक ऐसी टेक्निक है जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी कि जब आप सोचे, जो आपके विचार आए, तो बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट हो, बहुत ही ज्यादा आपको रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में लेके जा सके, राइट? तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने इस गेम का नाम सुना होगा, टग ऑफ वॉर। जी हाँ, जहां पे एक रस्सी होती है, दो टीम्स होते हैं, उस रस्सी को खींचना पड़ता है दोनों तरफ से। जिस तरफ वो रस्सी चली जाती है वो टीम जीत जाता है, राइट? तो मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 लोगों की सेम स्ट्रेंथ है। 9 लोग एक तरफ से इस रस्सी को खींच रहे हैं और एक पर्सन दूसरी तरफ से इस रस्सी को खींच रहा है, तो ये रस्सी किस तरफ चली जाएगी, राइट? आप जानते हैं, जहां 9 लोग हैं, जिस तरफ से 9 लोग खींच रहे हैं। नाउ हमारे माइंड में ऐसे ही प्लेजेंट और अनप्लेजेंट मेमोरीज हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, आप उस तरफ खींच जाएंगे। आपके विचार उस तरफ खींच जाएंगे, आपके विचार उसी रास्ते से बाहर आएंगे और उसी तरह के आपको फीलिंग्स में रखेंगे ना। अभी आप सोच रहे होंगे, तो मेमोरी तो बन चुकी है प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, तो इसको मैनेज कैसे करें? तो इसको मैनेज किया जा सकता है। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल लगेगी। जैसे कि जो हमारे थॉट प्रोसेस है, बेसिकली हम प्रेजेंट में बहुत कम रहते हैं, या तो हम फ्यूचर में रहते हैं या तो हम पास्ट में रहते हैं। फ्यूचर इन सेंस, आप बैठ के यदि अभी कुछ सोच रहे होंगे तो वो ऐसे विचार आ रहे होंगे कि कल क्या करूंगा मैं, कल क्या होगा, चीजें कैसे बेहतर होगी, राइट? या आप ये सोच रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कल उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस दिन ऐसा क्यों हुआ। तो या तो आप यहाँ है या तो आप यहाँ है। प्रेजेंट में कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें बहुत कम समय हम बिताते हैं। सही बात है। जैसे कि अभी एक बहुत बड़े चैलेंज से पूरी दुनिया को गुजरना पड़ रहा है। एक वायरस है जो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है। सही बात है। तो लोग क्या सोच रहे होंगे अभी, ये ना कि चीजें कब सुधरेगी, कब चीजें अच्छी होगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, क्या होगा, कहाँ ये फ्यूचर में। या ऐसा क्यों हुआ, पहले कितना अच्छा था, लाइफ कितनी नॉर्मल थी, सब कुछ कितना आसानी से अवेलेबल था, जिंदगी कितनी खुशहाल थी, कहाँ हुआ, पास्ट में। प्रेजेंट में बहुत कम। तो ये जो फ्यूचर का थॉट आ रहा है और ये पास्ट का जो थॉट आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपके इस मेमोरी बैगेज में कितने प्लेजेंट और अनप्लेजेंट मेमोरीज है। क्योंकि हमारे जो मेमोरीज होते हैं वो हमें रेफरेंस देते हैं, जो कि मदद करता है हमें चीजों को जनरलाइज करने में। यदि आपके साथ कुछ बुरा हुआ होगा पास्ट में, तो अभी जो सिचुएशन है इसको आप ऐसे लोगे कि फ्यूचर में क्या होगा, कुछ बुरा होगा आपका। तो ये बुरा जो आ रहा है आपके मन में विचार इसलिए आया क्योंकि पास्ट में एक ऐसा इंसिडेंट है जो आपको ट्रिगर कर रहा है फ्यूचर के लिए बुरा सोचने के लिए। सही बात है। तो हम क्या करेंगे इस टेक्निक में, हम अपने प्लेजेंट मेमोरी को इनहेंस करेंगे, स्ट्रेंथ देंगे उसको, और जो हमारे अनप्लेजेंट मेमोरी है उसको हम लोग कमजोर कर देंगे। तो ये जो अनप्लेजेंट मेमोरी है ये माइल्ड होना चाहिए। लाइक जिस तरह से आपको कोई चीज ने गुस्सा दिलाया, फ्रस्ट्रेट हो गए, इरिटेट हो गए, या किसी की बात आपको बुरी लग गई, ऐसे बहुत सारे जो माइल्ड वाले अनप्लेजेंट मेमोरी। क्योंकि जो मेमोरीज इंटेंस है, पेनफुल है, उसके लिए अलग टेक्निक्स है।
जैसे कुछ फोबियाज हो गए, कुछ ऐसे थॉट हो गए, ओसीडी से रिलेटेड कुछ चीजें हो गए। तो ये वो चीजें हैं जिसका अलग टेक्निक है, जिसे मैं बैठ के अपने क्लाइंट्स के साथ परफॉर्म करता हूँ, राइट। जिसके लिए कुछ और भी प्रोसेस को यूज किया जाता है, एंकर है, पर वो वीडियो के थ्रू नहीं किया जा सकता, सही बात है। पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे माइल्ड अनप्लेजेंट मेमोरी है उस पर हम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत होता है हमारे थॉट प्रोसेस में, ठीक है। तो आइए हम इस टेक्निक को समझते हैं कि ये टेक्निक क्या है। इस टेक्निक को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट है एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन। इसे मैंने पहले भी आपको समझा रखा है, इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, कहाँ, डिस्क्रिप्शन में, राइट। तो मैं आपको नटशेल में इस चीज को भी समझाता हूँ। एसोसिएशन का मतलब ये होता है, जब आप एसोसिएट होते हैं एक मेमोरी के साथ, तो आप अपने बॉडी में होते हैं, आप अपनी आंखों से चीजों को देखते हैं, पूरा फील करते हैं। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ अपने बॉडी के पूरे पार्ट्स को देख पा रहा हूँ, हाथों को देख पा रहा हूँ, पर मैं अपने चेहरे को नहीं देख पा रहा हूँ कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो मुझे बस यहाँ तक का हिस्सा दिख रहा है। तो मैं क्या हूँ, बॉडी में हूँ अभी, तो मैं एसोसिएटेड हूँ, राइट। डिसएसोसिएट का मतलब होता है जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं, मतलब आप यहाँ हैं, आईने में आपका क्या दिखता है, आपको रिफ्लेक्शन दिखता है, आप अपने आप को देख सकते हैं, आपका चेहरा दिखता है, आपकी आंखें दिखती है, आपका बाल दिखता है। तो वो जो आपको दिख रहा है वो आपका डिसएसोसिएटेड स्टेट है, राइट। वेरी सिंपल। और यदि आप उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी करना क्या है, जिस तरह से मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों, उस तरह से हम क्या करेंगे, इस टेक्निक को फॉलो करेंगे। तो इस टेक्निक को हम दो भाग में करेंगे, एक हम प्लेजेंट मेमोरी के लिए करेंगे और एक अनप्लेजेंट मेमोरी के लिए करेंगे, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस टेक्निक को आप आंखों को बंद रख के कर सकते हैं और आंखों को खुले रख के भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग आंखों को बंद रख के बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, राइट। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स, वेरी गुड। नाउ इमेजिन कीजिए ये जो समय है वो एक नदी के जैसे है, राइट। और ये नदी का जो पानी है वापस पीछे की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे पानी पीछे की तरफ जा रहा है, आप अपने उस प्लेजेंट मेमोरी के उस सारे एक्सपीरियंस को महसूस करते हुए, अपने मेमोरीज को देखते हुए, उन बातों को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, राइट, गुड। अब आपको जो भी मेमोरीज आपके प्लेजेंटफुल, जो आपके प्लेजेंट से भरे हुए मेमोरी है, उस मेमोरी को आप देख पा रहे हैं, आप उन बातों को सुन पा रहे हैं जो उस समय आप अपने आप से कह रहे थे या लोग आपसे कह रहे थे, और आप अपने बॉडी में सेंसेशन को आप फील कर पा रहे हैं, जिस सेंसेशन को आप उस समय फील कर रहे थे। वाह, वेरी गुड। आपको भी नोटिस करना है दोस्तों कि जब आप इस मेमोरी को देख रहे हैं तो क्या आप अपने आप को इस मेमोरी में पा रहे हैं, इस पूरे एक्सपीरियंस को आप अपने आंखों से देख रहे हैं, या आप अपने आप को दूर से देख रहे हैं, डिसएसोसिएट होके, जिस तरह से कोई अपने आप को आईने में देखता है। जस्ट नोटिस कीजिए, गुड। यदि आप अपने आप को डिसएसोसिएटेड पाते हैं, जिस तरह से कोई अपने आप को आईने में देखता है, तो बस आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, आपको अपनी अवेयरनेस को धीरे धीरे आपके अपने शरीर में लेके आना है, और आपको फुल्ली एसोसिएटेड हो जाना है, और आपको करना है कि आपको अपनी आंखों से पूरे इवेंट को देखना है। कम ऑन, गुड, आप ये कर सकते हैं, धीरे धीरे जाइए, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ आप इस पूरे मेमोरी को अपने आंखों से देख रहे हैं, अपने शरीर में रहते हुए, फुल्ली एसोसिएटेड, वंडरफुल। सब कुछ कितना खूबसूरत है, कितना ब्राइट है, कितनी सुंदर सारी कलर्स है आपके अराउंड, राइट। ये कितना बड़ा है, कितने सुंदर तरीके से आप हर एक चीज को देख पा रहे हैं, अपने आप को भी देख पा रहे हैं, आप उन हर
बातों को सुन पा रहे हैं जो आपने कहा था इस प्लेजेंट समय में, जो लोगों ने आपसे कहा था, और ये सारी बातें आपको कितना खुशी का एहसास दे रही है। आपके बॉडी में एक ऐसा सेंसेशन आ रहा है, आपके मसल टेंशन हो रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है इस समय में, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही स्मूथ आप फील कर पा रहे हैं। वाह, एक अच्छा टेम्परेचर का आपको एहसास हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ एंजॉय दिस प्लेजेंट मेमोरी, ये आपकी ही प्लेजेंट मेमोरीज। वेरी गुड। नाउ जब इस प्लेजेंट मेमोरीज से आप बाहर निकल रहे हैं, पानी का स्रोत पीछे जा रहा है, तो आपके पास कुछ और भी प्लेजेंट मेमोरीज आ रहे हैं। इन प्लेजेंट मेमोरीज के साथ भी आप यही कर रहे हैं। यदि आप डिसएसोसिएटेड है तो आप उसमें एसोसिएटेड हो जा रहे हैं अपने आप को। वंडरफुल। और आप इन सारे मेमोरीज को महसूस करें जो आपको बहुत खुशी का एहसास दे रहा है, बहुत ही जोश, बहुत ही एक्साइटमेंट, एक एनर्जी का फ्लो कर रहा है आपके पूरे शरीर में। वाह, इस समय को होल्ड कर लीजिए। वंडरफुल, वेरी गुड। नाउ ऐसे ही आप बहुत सारे मेमोरीज जो आपकी हैं प्लेजेंट, आप हर मेमोरी से गुजरिए। वंडरफुल। जब भी आपको वापस आना हो इस पूरे एक्सपीरियंस से, तो आप वापस आ सकते हैं, पर आपको भी अपने आप से एक प्रॉमिस करना है, एक वादा करना है कि जब तक ये मेरा नॉर्मल थॉट प्रोसेस ना बन जाए, ये मेमोरीज जो खुशी का एहसास मुझे दे रहे हैं, तब तक मैं इसको प्रैक्टिस करता रहूँगा, तब तक मैं इस थॉट में, इस मेमोरी में वापस आता रहूँगा और फील करता रहूँगा। इस वादे को करते हुए आप धीरे धीरे वापस अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हैं। वाह, वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। वाह, अपनी आंखें खोल सकते हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं, अपने नाम की स्पेलिंग को बैकवर्ड पीछे की तरफ से आप बता सकते हैं। ये आपको मदद करेगी आपके स्टेट ऑफ माइंड को ब्रेक करने में। वेरी गुड। टेक अ डीप ब्रेथ, 2-3 ब्रेथ लीजिए गहरी। वंडरफुल। नाउ अब हम काम करने वाले हैं अनप्लेजेंट मेमोरी के साथ, जो कि माइंड है। ग्रेट। जब आपका स्टेट ऑफ माइंड ब्रेक हो जाए पूरी तरह से, तो उसके बाद आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि आपका स्टेट ऑफ माइंड ब्रेक हो चुका है। अभी हम अनप्लेजेंट मेमोरी के साथ काम कर रहे हैं। नाउ क्लोज योर आईज, इमेजिन कि एक नदी है जो कि अनप्लेजेंट मेमोरी की तरफ लेके जा रही है। वाह, आप जा रहे हैं पीछे की तरफ, और आप देख पा रहे हैं वो सारी चीजें जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई, वो हर शब्द को आप सुन पा रहे हैं, आप अपने दिल की आवाज को सुन पा रहे हैं। राइट। आप देख पा रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया, या आपने कुछ ऐसी चीजें महसूस की, आप उन मेमोरी से गुजर रहे हैं ना। उसको ज्यादा फील करने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आप इस सफर को तय कर सकते हैं। वंडरफुल। ना अभी आपको करना ये है कि आपको नोटिस करना है कि जब आप इस मेमोरी में हैं, तो क्या आप अपने आप को एसोसिएटेड पाते हैं? मतलब जब आप हर चीज को देख रहे हैं, तो आप अपने बॉडी में रहते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। राइट। आप हर चीज को आप पूरे बॉडी में रहते हुए महसूस करें। राइट। बहुत सिंपल सा काम करना है, आपको अपने बॉडी से अपनी अवेयरनेस को बाहर लानी है। जिस तरह से कोई अपने आप को आईने में देखता है, अब आप दूर से अपने आप को देख पा रहे हैं, आप अपने पूरे शरीर को देख पा रहे हैं, अपने चेहरे को देख पा रहे हैं, अपनी आंखों को देख पा रहे हैं, और ये सब कुछ आपने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, और आप इस पूरे इवेंट को थोड़ा डिस्टेंस में ले गए, दूर ले गए, और आपने इसकी आवाज को म्यूट कर दिया है, पूरा का पूरा साइलेंस। वाह, वेरी गुड।
और अब आपको ये जो नेगेटिव फीलिंग का एहसास है, जो आपको अनप्लेजेंट फील करवाता है, वो अब आपको फील नहीं हो रहा है। अब आप यही चीज अपने बाकी अनप्लेजेंट मेमोरी के साथ कर रहे हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। नाउ टेक योर टाइम, जितने भी आपके अनप्लेजेंट मेमोरीज जो अभी आ रहे हैं आपके सामने, आप उसके साथ सेम प्रोसेस कर रहे हैं, अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं। वंडरफुल, ग्रेट। नाउ आप धीरे धीरे अपने अवेयरनेस को प्रेजेंट टाइम में लेके आ सकते हैं। वंडरफुल। नाउ सेम प्रोसेस, आप गहरी सांस लीजिए, इधर उधर देख लीजिए, अपने नाम के स्पेलिंग बताइए, थोड़ा सा स्ट्रेस करिए अपने आप को। गुड। तो मैं विश्वास करता हूं दोस्तों कि आपने इस टेक्निक को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, राइट। नाउ करना ये है दोस्तों कि इसको आपको प्रैक्टिस करना हर दिन। एक दिन ऐसा कीजिए कि आप अपने जितने भी आपके अनप्लेजेंट मेमोरी है, आप उसको सोचिए और अपने आप को डिसएसोसिएट कीजिए, राइट। और एक दिन ऐसा डिसाइड कीजिए कि आपके जितने भी प्लेजेंट मेमोरीज है उसमें जाना है, अपने आप को एसोसिएट करना है, फील करना है और उसको मेमोरी को एंजॉय करना है। और जब आप ये ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा पता है आपको, कि जैसे आपका अनप्लेजेंट मेमोरी आएगा, आपका माइंड आपको सिग्नल देगा ऑटोमेटिकली डिसएसोसिएट हो जाना है, और आप अपने आप ही उस मेमोरी से डिसएसोसिएट हो जाएंगे और आप अच्छा फील करेंगे। और जैसे आपकी प्लेजेंट मेमोरी का थॉट आएगा, अपने आप को उस मेमोरी में पाएंगे और आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। और ये चीज क्या करेगी, आपके जो थॉट प्रोसेस को मेंटेन करने में, मैनेज करने में आपको मदद करेगी। आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आप बहुत अच्छे सोच विचार के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, राइट। आई बिलीव कि दोस्तों ये चीजें आपको मदद की। यदि आपको लगता है कि मेरी कोशिश आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।